मुझे लग रहा है अपने देश में जो छोटे मोटे गांव हैं इनमें अभी भी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, तो मैं चाहता हूं इन गांवों का मुआयना करूं। ठीक है राजा साहब, मैं कुछ सैनिक भेज देता हूं मुआयने के लिए। सैनिक नहीं, मैं खुद जाऊंगा वहां पर राजा साहब आप? तुम बेफिक्र रहो, मैं भेष बदल कर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। ठीक है राजा साहब, जैसी आपकी मर्जी। बड़ो एक बीड़ी दे दो, इकले इकले पी रहा हूँ। लंड ले ले मेरा, तुझे पता ना बंडल में कमाल लगी है अब। यार तुम तो बुरा मान रहा हो। बेटे मोहल्ले बस्ती में जाओ, वहाँ मिलेगी भीख, यहाँ नहीं मिलेगी। अरे नहीं चाचा, भिखारी नहीं हो यार, छोटे मोटे एक्सपोर्टर तो हम भी हैं। बस मैं तो काम वाम के सिलसिले से आया था। अच्छा, मैं पूछ रहा था गांव के हालात कैसे चल रहे हैं अपने। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से हमारे देश का राजा आएगा, वो साला एक नंबर का चूतिया भोसड़ी वाला, गरीबों पे अत्याचार करता रहे। नहीं यार, अपने देश के राजा को ऐसे मत कहो, फिर भी ठीक है वो। ऐसा ना कहूँ, मेरा बस चले तो साले को नाले में दे के मारूं। ये अच्छा नहीं लग रहा यार, तुम अपने देश के राजा को ऐसे कह रहे हो, बहुत बढ़िया आदमी है वो। ओहो, तू ज्यादा राजा का हिमायती बननी है। तुझे अच्छा ना लग रही है, तुझे अच्छा ना लग रही है, तुझे अच्छा ना लग रही है, मुर्गा बन। तुझे अच्छा ना लग रही है, मुर्गा बन। बन मुर्गा, तुझे अच्छा ना लग रही है, बक राजा को गाली कर, बुराई राजा की कर रही हूँ यार। राजा मादर चौथ है बहुत बड़ा। अब मेरे दिल को सुकून मिला, बनना है हिमायती। ये तो अच्छा हुआ कि गांव वालों को ये पता नहीं चला कि मैं ही राजा हूँ, वरना तो साले जान से ही मार डालते। पर ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं पिटा हूँ, वरना बात बहुत खराब है खानदान के लिए। जी राजा साहब, घूम आए गांव में? कैसे हैं गांव के लोग? गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं और हमसे बहुत ही खुश हैं। तमाम तारीफें कर रहे थे कि राजा ऐसा है वैसा है। फिर मैंने कोशिश की राजा की बुराई करने की, तो मुझे चुप करा दिया गया। कोई राजा की बुराई तक सुनने को तैयार नहीं था। माशाअल्लाह, बहुत प्यार करती है हमसे प्रजा। राजा साहब, मैंने सुना है हमारी प्रजा पे कोई हमला करने वाला है। हमला? कह दिए उससे जो हमला करेगा, बहुत सुअर लोग हैं गाँव के, कुत्ते की मौत मारेंगे, कपड़े तलक के फाड़ देंगे, माँ चिज्जाई सालों की। फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और सारी जनता से कह दो कल हम असरफियाँ बांटेंगे, पिताजी की बरसी है। ठीक है, लीजिए राजा साहब। अबे तू तो ठीक है, एक तो वैसे कम बची है असरफियाँ, तेरे बाप ने लाके दे दी। माफी माफी राजा साहब। साले एक एक करके निकाल। मेरे पापा ना आ पाए, वो काम पे गए, वो कह रहे थे मेरी भी तू ही लिए ये। यार इनके हर बार के यही ड्रामे हैं। बड़े वाले भाई सब ना है, उनकी भी दे ही दो। अबे अलग कोयटा जय, यहाँ से खत्म हो गई, अब एक भी ना बची। इनका हर बार का यही ड्रामा रहे बे यार। चल भोसड़ी का बुढ़ा मुझ पे ही मार फेर के मुझसे असर भी लेना आया। दिल तो कर रिया इसका सुअर भर दूं। तुम्हें एक ही दोगे? तू क्या मेरे रिश्ते में बाप लगाया जो तुझे दो दूंगा? बाप वाली बात नहीं है राजा साहब, दिल से मोहब्बत करते हैं आपसे भी और आपकी फैमिली से भी। माशाल्लाह बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं आपकी फैमिली से हमारे। कल की बात सुन लो, कल एक अनजान आदमी था, पता नहीं कहाँ का होगा, आपकी बुराई कर रहा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने साले को पहले तो बहुत मारा, फिर मुर्गा बन पाया, फिर पूरे गांव के सामने आपकी तारीफ कराई, फिर मेरे दिल को तसल्ली मिली। इस चक्कर में कह रहा था मैं तो, हमें तो 4-5 असरफियाँ दे ही देते, घर का मामला है। राजा साहब, ये भला आदमी है, आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं होने दी, इसे देनी चाहिए असरफियाँ। ले जा, लेकिन तेरे दिल में जो हमारे लिए प्यार है ना, उसे थोड़ा कम कर भैया, ज्यादा मत बढ़ा। लेके चल, ले दो और ले जा, लेकिन प्यार कम कर भैया अपना, जा यहाँ से। तुझे तो मैंने जेल में डलवाया था, बाहर कैसे आया? नहीं बताऊंगा। किसने मारने को कहा मुझे तुझसे? नहीं बताऊंगा। सैनिकों, इसे कैद कर लो और काल कोठरी में डाल दो।
ये कैसा आदमी भेजा है तुमने? इसका निशाना तलक का ठीक नहीं है। तुम रहने दो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और कितनी दूर चलना है यार? अभी तो बहुत दूर चलना है। एक काम करते हैं, यहाँ बैठते हैं और आराम करते हैं। अबे भैया ये तो राजा साहब का बाग है। राजा साहब का? हाँ भैया राजा साहब का बहुत खतरनाक आदमी है, डायरेक्ट मारने का आदेश देता। चलो यहाँ से। अबे बैठ, इतनी जल्दी ना है राजा आर्या। और भूख भी तो लगी है, यहाँ पे फल है, फल खाएंगे। फल खाएगा? बैठा इतना ही बहुत है। अगर राजा को पता चल गया ना तेरी गांड का छिक्कल उतार देगा। क्यों डर रहा है? मैं हूं तो। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं फल लाता हूँ। जी राजा साहब, आज तुम्हारा कहीं टहलने का मूड था, बताओ कहाँ चलें? आज हम अपने आमों के बाग में जाना चाहेंगे। ठीक है, मैं सैनिकों को तैयार करता हूँ चलने के लिए। क्या तुम हमें डरपोक समझते हो? वहाँ हम अकेले जाएंगे। अबे ये तो राजा आर्या। बहन केवड़े, मैं तुझसे पहले गई थी। फंस गए नहीं फंस गए? अबे 1 मिनट रुक, एक आइडिया है। आओ मेरे साथ पेड़ के पीछे। अब जो मैं बोलूँ ना चुपचाप सुनते रहना, ठीक है? अरे आने दे राजा को। इस तमंचे में 6 गोलियां हैं। 6 की 6 राजा के मत्थे में उतारूंगा। तू तो जानता है निशाना तो बहुत तेज है। 17 राजा को मार चुका हूँ, 18वां ये सही। क्या दिमाग है यार, राजा तो भाग गया। कहा था ना तुझसे, बेफिक्र रह, बचपन से ही आरामी हूँ। आओ अब और आम खाएंगे। ओहो, हमारे राजा साहब का चूतिया बनाया जा रहा है। अभी बताऊंगा अपने राजा साहब के। अबे तू यहाँ भी आ गया? देख बुड्ढे बेटे, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे राजा साहब, मैं बाग में से ही आ रही हूँ। वो जो तुम्हें मानना कह रहे हैं ना, वो मारेंगे वारेंगे कुछ ना, वो तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं ना, उन पे तमंचा। मैं सारी वारदात अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। आओ मेरे साथ चलो। सच में देखा तूने? अब हाँ राजा साहब, भरोसा नहीं है हम पे, झूठ बोलेंगे हम। ओहो, मेरे साथ चला की। चल जरा बाग में घूम, की गांड में तलवार घूम दूं। अबे राजा तो फिर कहाँ गया? साथ में बुड्ढा भी। कहीं से पता तो नहीं चल गया? 1 मिनट। आओ इस बुड्ढे की भी फाड़ दूंगा। रुक जाओ, लेने गया है बुड्ढा राजा को। राजा इतना चूतिया नहीं है जो बुड्ढे की बात में आ जाए एकदम। अब बुड्ढा उसे बहलागा, फुसला कर बाग में ले आएगा। जैसी बाग में आगा, साले के थप से गोली मारूंगा। सुअर भोसड़ी के बुड्ढे, तू भी मिलो इन लोगों से। तुम मुझे मरवागा अपने देश के राजा को, पर मैं भी तुम्हारे किसी के हाथ ही ना हूँ।